जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के एक छोटे से खूबसूरत गांव लंगासू से। मैं हूँ अपनी शॉप में। बाहर के नज़ारे बोले जाए तो धूप लगी है बहुत ही खतरनाक वाली। अब गर्मी काफी ज्यादा होने लगी है, कल से तो बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है क्योंकि देखो मैंने इतना पतला स्वेटर पहना हुआ, फिर भी सहन नहीं हो रहा, गर्मी काफी हो रही है। और तो आज एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहती हूँ। वैसे बनाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब अब ये लगता है जो मन करता है वो करो, गलत नहीं करना, गलत नहीं बोलना, बाकी जो सही लगता है वो बोलिए। आ, एक यूट्यूब पे है कोई रितु यादव। ज्यादा बोल के क्या फायदा कि उनकी आईडी है वो, ऐसा कुछ नहीं। और रितु यादव को शायद हर कोई अभी जानता है क्योंकि वो काफी अभी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा छाई हुई है। कुछ टाइम पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और वो उनकी अच्छी खासी पेंशन आती है उनके हस्बैंड की। और उनके पास बहुत अच्छा घर रहने के लिए है, उनका बहुत अच्छा पार्लर है, चलता है, जो सैलून जिसे बोलते हैं वो चलता है। सब कुछ अच्छा है भगवान की कृपा से। हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, बहुत दुख वाली अफसोस वाली बात है क्योंकि बिना पति के औरत बहुत आधी अधूरी सी हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ रितु यादव ही ऐसी नहीं है जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, भगवान ना करे किसी के साथ अगर ये घटना हो जाती है तो क्या कर सकते हैं इस दुख की घड़ी में। भगवान हर किसी को ये दुख सहने की शक्ति दे जिसके साथ ऐसी अनहोनी होती है। उनके साथ हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, बस यही भगवान बजरंगबली माँ चंडिका से प्रार्थना करती हूँ। लेकिन वो रितु यादव जी हर किसी से पैसों के लिए बात करती है। एक वीडियो भी नहीं, दो वीडियो भी नहीं, मैं जब से उनकी वीडियो देखती हूँ तब से वो हर बार पैसे 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 पैसे। क्या आप लोगों को मेरा बोलना सही लगता है या गलत लगता है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आ, सब कुछ अच्छा खासा होते हुए भी अगर पैसे मांगते हैं तो क्या सही बात है? दुख क्या किसे दुख नहीं है? क्या मुझे दुख नहीं है या अदर किसी और को दुख नहीं है? हर कोई दुखी है, हर कोई इंसान दुखी है। किसी को पैसे का दुख है, किसी को घर का दुख है, किसी को बच्चों का दुख है, किसी को अदर अगल बगल दुख है, किसी को कुछ, किसी को बीमारी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं रितु यादव जी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको तो सब कुछ अच्छा खासा दिख रहा है, फिर भी आप हर बार पैसों की डिमांड क्यों करते हो? क्या आप इसका मेन रीजन बता सकते हो? बैंक का लोन है तो कोई बात नहीं, हर किसी के सर पे लोन होता है, हमारे ऊपर हमारे सर पे भी लोन है, हर किसी के साथ होता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बिना बैंक के लोन के कोई इंसान काम कर भी नहीं सकता। कम से कम जो आपके हस्बैंड की पेंशन आ रही है उससे आप बैंक का दे सकते हो, अपने सलून से आप घर चला सकते हो। आपको कम से कम आपके हस्बैंड ने इतना तो दिया है कि रहने के लिए छत दी है, खाने के लिए आपका सलून दिया है, बहुत कुछ दिया हुआ है, आपका एक बहुत सुंदर सा बेटा है। फिर भी आप हर बार अगर पैसों की डिमांड करती हो तो ये अच्छा नहीं लगता। ये ऐसा लगता है ना कि जैसे मतलब कई निसहाय असहाय लोग होते हैं। अभी यही मेरे घर की सॉरी जहाँ पे मेरा शॉप है इसके ऊपर पे एक गांव है, उनका मैं नाम नहीं लूंगी और ना ही उस गांव का नाम लूंगी। तो उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है हरिद्वार में, किसी कारणवश हो चुकी है। वो छत में टहल रहे थे तो टहलते टहलते नीचे गिर चुके थे उनके साथ, जबकि उनका एक बेटी मम्मी के साथ घर में गांव में रहती है, वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। और पापा के साथ दो बच्चे हरिद्वार में थे, बेटी और बेटा। तो वो बेटी अब परिवार का पालन पोषण करेगी, जबकि वो अभी कॉलेज शायद कर रही है। कॉलेज के साथ साथ उससे पार्ट टाइम जॉब की भी आवश्यकता हो चुकी है क्योंकि घर कैसे चलेगा। लेकिन वो मांगने पे तब भी नहीं आए। उनकी मम्मी इतने डिप्रेशन में भी है कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि अगर ज्यादा ही सोचोगे, ऐसी स्थिति आपकी रही तो आपको या तो अटैक पड़ेगा या फिर आपकी दिमाग की नस फटेगी। वो इतना डिप्रेशन में, इतना परेशान है बेचारी, क्या बताएं। तीन बच्चों की देखरेख करना कैसे करेंगे? लेकिन वो फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी उन्होंने किसी से नहीं मांगा, ना घर में, ना बाहर में, ना सोशल मीडिया में, कहीं नहीं, कहीं उन्होंने अपील नहीं की कि प्लीज मेरे बच्चों को फीस दे दो, मुझे अपने बच्चे इस स्कूल में रखना है, प्लीज मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, या मुझे घर से बाहर रहना है तो मैं कैसे अपना भरण पोषण कर पाऊंगी, कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाऊंगी। वो फिर भी जैसे तैसे खुद पे इंडिपेंडेंट है, वो उन पे इतनी हिम्मत है कि वो खुद करेंगे। उनकी बेटी उनका सहारा बनी है।
बहुत बड़ी बात है। और अगर बेटी लगी भी होंगी कहीं पे पार्ट टाइम जॉब, तो कितना उन्हें मिलेगा? 10-12 हजार, उतने में कितना घर चलेगा? लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश तो की है कि खुद से घर चलाने की, ना कि मांग के चलाने की। तो रितु यादव जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए, आप बहुत स्ट्रांग लेडी हैं और बहुत सक्षम लेडी हैं, इंडिपेंडेंट है आप। उसके बावजूद भी आप हर सोशल मीडिया में हर किसी से अपील कर रही हो कि प्लीज 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 प्लीज, तो ये बात मुझे पसंद नहीं आई। हाँ, तो मैंने आपकी एक ब्लॉग देखी थी, जो अभी उसको डले हुए 1 या 1.5 घंटा हो रहा है, फर्स्ट हुई अभी अब डली हुई आपकी। तो उसमें मैंने कमेंट्स किया था आपको, मैं पूजा ब्लॉग्स केपीजी, कि मैम, मैं भी ना ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, या फिर जो समस्या आपके साथ है वो मेरे साथ भी है, प्लीज मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए। वो चाहे वो मुझे दिखा नहीं उसमें कमेंट्स। कुछ टाइम बाद मैंने फिर से चेक किया कि मुझे लगा आपने लाइक किया होगा या कमेंट्स का रिप्लाई कुछ किया होगा। वो मैंने दोबारा चेक किया तो मुझे वो कमेंट्स दिखा नहीं। फिर मैंने कमेंट्स किया कि मैम, मेरा कमेंट तो शो हो ही नहीं रहा है, उस पे आपने लाइक किया। फिर मैंने उसमें कमेंट्स किया कि मैम प्लीज, मैं भी बहुत परेशान हूँ और सेम प्रॉब्लम से मैं भी जूझ रही हूँ, प्लीज मेरा चैनल प्रमोट कर दीजिए मैम। फिर से वो मेरा कमेंट्स वहां से हट चुका है, दिख नहीं रहा है, तो इसका मैं क्या मतलब समझू मैम? या फिर आप मुझे लिख सकते थे, जैसे आपने हर किसी से कहा है कि आप हमें 100 रुपए दीजिए और फिर मैं आपके चैनल को शेयर करूंगी कम्युनिटी पोस्ट में। तो मैम, ये तरीका आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपका तरीका, एक तरफ से हेल्प हर कोई मांगता है, मैंने भी एक बार लोगों से बहुत हेल्प मांगी थी। वो उस वक्त की बात थी जब मेरी दीदी के बेटे की दोनों किडनी डैमेज हो चुकी थी, और वो सिर्फ 9th क्लास में उस टाइम पे था। तो सोचो उसकी उम्र कितनी होगी 9th क्लास में। उसकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी थी, और दीदी लोग इतने सक्षम नहीं थे कि उसका ट्रीटमेंट करवा पाते। किडनी ट्रांसप्लांट करना मतलब समझ सकते हो आप, जो जानने सुनने वाले होंगे उन्हें सब कुछ पता है इसके बारे में। मैं ज्यादा क्या बोलूं अपने मुंह से। वो हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी थी, भले ही हम पे भी बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन वो दुख उस टाइम पे इतना ज्यादा था कि अपना कुछ लगा ही नहीं किसी को हमें। हर कोई बोल रहा था मेरी किडनी ले लो, हर कोई बोल रहा था मेरी किडनी ले लो। मतलब हम जो थे, हम बहनें थी, हम जो थे, बस ज्यादा क्या बोलूं मैं, बहनें। मैंने भी कहा था मेरी किडनी ले लो, लेकिन दीदी ने अपनी किडनी अपने बेटे को दी। तो एक किडनी मेरी दीदी के पास है और एक उनके बेटे के पास है, दीपांशु के पास। आज भगवती माँ की कृपा से वो बहुत अच्छा खासा है, चल रहा है, फिर रहा है, जैसे भी ये माँ बाप के सामने है। उससे ज्यादा क्या किसी को चाहिए? हाँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी, जिया जी प्राइवेट जॉब करते हैं हमारे, इसमें है, एनएच में थे जिया जी। उसके बाद फिर पहले जिया जी ग्रुप में थे, फिर एनएच में काम किया। अभी भी जिया जी काफी काम करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे भीख कभी नहीं मांगी। भीख ही, एक तरफ से इसको भीख ही हम कहेंगे कि प्लीज प्लीज हेल्प कीजिए। हर रोज 1 दिन मांग सकती हूँ मैं, 2 दिन मांग सकती हूँ मैं, 3 दिन मांग सकती हूँ। लेकिन जब से मैंने आपकी ब्लॉग्स देखनी पसंद करी, मुझे हर वीडियो में, पहले तो मैं बहुत रोई थी एक वीडियो में, जिसमें आपने, एक वीडियो आपकी ऐसी थी जिसको देख के मेरे को ना बहुत रोना आया, जिसमें आप बहुत ही इमोशनली तरीके से बोल रही कि मेरा बेटा इन्हीं हाथों से जिला के आया पापा को। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो। मैं फिर भी कहती हूँ, लेकिन प्लीज बच्चों को ऐसे मत करो। बच्चों के दिमाग पे कैसे असर पड़ेगा? उनके सामने तो आपको ये बातें बार बार बोलनी भी नहीं चाहिए। बच्चों के सामने तो आपको और स्ट्रांग होके दिखाना चाहिए। आप अकेले 4 दीवारी के अंदर रो, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके दिल में भी बहुत दुख होगा, लेकिन इतना अगर बच्चों के सामने बार बार उसी बात को तुम रिपीट करोगे, तो बच्चों का मानसिक तनाव बहुत खतरनाक और खराब हो जाएगा। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने का भी डर होता है। तो मैं ज्यादा क्या बोलूं, आप लोग कुछ समझदार हो। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आपको मेरी बात का अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए फिर माफी चाहूंगी। लेकिन मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को बिल्कुल भी करना नहीं है, मतलब क्या हर्ट करना नहीं है। और एक बात रितु यादव जी, आप जितना सक्षम हो, जितनी आपकी गुंजाइश है, उतनी ही स्कूल में या उसी टाइप की स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दीजिए, ना कि मांग मांग कर बहुत हाई स्कूल में पढ़ाने की। इंसान को वही काम सबसे पहले करना चाहिए जिसमें कि उसे लगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ। अगर मेरी भी मर्जी है कि मैं अपने बच्चों को बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊँ, हाई फाई बलूनी स्कूल में डाल दूं,
और मेरे पास पैसा ही नहीं, तो मैं कब तक पब्लिक से मांगूंगी? नहीं चलेगा। सिर्फ वही चलेगा, हाँ मेरे पास जितना है मैं प्राइवेट स्कूल में डाल सकती हूँ, नहीं है तो हमारे पास रस्की इंटर कॉलेज है। ऐसा नहीं कि शिक्षा दीक्षा बिल्कुल भी हमारे देश में नील है, बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा इंटर कॉलेज में भी दी जाती है। तो हाई प्रोफाइल जो ये चलता है ना, ये दिखाना तभी अच्छा लगता है जब खुद पे हो। मांग मांग के नहीं चलता, एक टाइम चलेगा मांग मांग के, लेकिन कोई कब तक आपको सपोर्ट करेगा और कब तक फीस भरने में कोई सक्षम होगा? तो प्लीज मेरी बात पे जरूर अमल कीजिएगा। आपको अच्छा लगे या बुरा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर रितु यादव जी आप मेरे कमेंट्स का जवाब दे देते कि हाँ मैम आपका चैनल प्रमोट हो जाएगा या नहीं होगा, तो शायद मैं ये ब्लॉग नहीं बनाती। मुझे बहुत दुख हुआ कि आप इतनी परेशान हो और आप अपनी परेशानी सिर्फ शेयर कर रही हो, लेकिन दूसरे की परेशानी आपने समझी नहीं। मैंने भी यही लिखा था कि मैम सेम कंडीशन मेरे साथ भी है, प्लीज मेरा चैनल प्रमोट कर दीजिए, लेकिन आप वो मैसेज मुझे आपके ब्लॉग में कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो मैम ज्यादा क्या बोलो, आप कुछ समझदार हो और आई होप आप समझे होंगे कि मैंने किस तरीके से इस बात को बोला और क्यों बोलना चाहा। तो प्लीज ज्यादा पैसे पैसे मत करिए, भगवान ने आपको जितना दे रखा बहुत ज्यादा आपके पास है, बहुत ज्यादा आपके पास है। और पब्लिक देगी, पब्लिक, मैं ये नहीं बोलती हूँ पब्लिक नहीं देगी, या मेरे ये ब्लॉग बनाने से कोई ऐसे थोड़ी कि जिसको नहीं पैसे देना है वो रुक जाएगा कि हाँ पूजा ब्लॉग्स के पीजी ने ऐसा बोला तो हम नहीं देंगे। जिसको देना है वो दो, हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। किसी के पास अगर बहुत भंडार भरा हुआ है तो कोई बात नहीं, वो दे सकता है जितना भी जिसको देना है। लेकिन मैम मैं सिर्फ आपको बोलना चाहती हूँ, पब्लिक को मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ऑडियंस की जो मर्जी ऑडियंस वो करेगा, लेकिन आप बहुत गलत कर रहे हो मैम। अगर आप 1% भी सोचते ना कि यार लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, और अगर फ्री में उनका चैनल कम्युनिटी पोस्ट कर देते तो आपका क्या जाता? मेन बात तो ये है। भले ही हम ब्लॉगर छोटे मोटे हैं, लेकिन दिल के बहुत बड़े हैं और बहुत ज्यादा मदद हर किसी की करते हैं। और वो मैं नहीं चाहती कि हमें हर बात दिखानी पड़े कि हमने किसकी किस तरीके से मदद की है। मन तो आपकी मदद करने का भी बहुत ज्यादा था, इरादा काफी कुछ था, लेकिन जब आपकी हर ब्लॉग में पैसा 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 सुना तो थोड़ा सा ये चीजें खटक गई मुझे। फिर उसके बाद मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनवाया, सॉरी छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर नए मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।